प्रेसिडेंट पहली बार अपनी पत्नी को कपड़े खरीदने लेकर गया। उसने सेल्स गर्ल से कहा कि उसे अच्छे से तैयार करो ताकि वह प्रेसिडेंट की पत्नी के लायक दिखे। लेकिन जैसे ही ट्रायल रूम का पर्दा खुला, प्रेसिडेंट हैरान रह गया। उसने अपनी पत्नी के चेहरे की तरफ ठीक से देखने की भी हिम्मत नहीं की। वह गुस्से में सेल्स गर्ल को डांटने ही वाला था। तभी उसे पता चला कि यह सब उसकी पत्नी का अपना ही आइडिया था। पत्नी उत्साह से मुस्कुराते हुए बोली, बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन अगले ही पल उसका पैर फिसल गया और वह सीधे प्रेसिडेंट की बाहों में आ गिरी। जो पल प्यार और अपनापन भरा होना चाहिए था, उसी पल प्रेसिडेंट को अचानक मितली आने लगी। उसने तुरंत सेल्स गर्ल से कहा कि उसे दोबारा तैयार किया जाए। इस बार जब वह बाहर आई तो उसकी खूबसूरती देखते ही बन रही थी। प्रेसिडेंट उसे अपने साथ एक ऑक्शन में ले गया। वह चाहता था कि उसकी पत्नी बड़ी दुनिया देखे और नए अनुभव हासिल करे। लेकिन वहाँ पहुँचते ही सब कुछ बदल गया। पत्नी ने सामने रखे 2 टूटे हुए पत्थरों के लिए सीधे 1 बिलियन की बोली लगा दी। ये सुनते ही पूरा हॉल हैरान रह गया। पास खड़ी एक औरत उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, ये तो बिल्कुल गांव की लड़की है। इन पत्थरों की कीमत ज्यादा से ज्यादा 1 लाख होगी। प्रेसिडेंट ने भी बेबसी से अपनी पत्नी की तरफ देखा, लेकिन लड़की पूरी तरह विश्वास से भरी हुई थी। उसने कहा कि इन पत्थरों के अंदर जरूर जेड छिपा हुआ है। असल में उसके पास एक गोल्डन आई थी। वह शुरू से ही हर पत्थर के अंदर देख सकती थी। लेकिन वहाँ मौजूद किसी भी इंसान को इस बात का अंदाजा नहीं था। लोग लगातार उसका मजाक उड़ाते रहे। कोई कह रहा था कि प्रेसिडेंट ने एक बेवकूफ लड़की से शादी कर ली है। उसी चालाक औरत ने मौका देकर प्रेसिडेंट से कहा कि उसे तुरंत अपनी पत्नी को तलाक दे देना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट ने सबके सामने कहा, मेरी पत्नी जो चाहेगी वही होगा। पत्नी के इशारे पर स्टोन कटर ने पहला पत्थर काटना शुरू किया। कुछ ही देर में उसके अंदर से 50 मिलियन की कीमत का जेड निकल आया। यह देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी लोग दंग रह गए। लेकिन वह चालाक औरत अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि यह सिर्फ किस्मत का खेल है। तभी दूसरा पत्थर काटा गया और इस बार उसके अंदर से 1 बिलियन की कीमत का जेड निकल आया। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस लड़की का मजाक उड़ाए। जो लोग कुछ देर पहले उसे बेवकूफ कह रहे थे, वही अब उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए और उसे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपना शिष्य बना ले। पार्ट 2 के लिए कमेंट में यस लिखिए।